हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास थर्ड के चैप्टर नंबर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड जो कि साइंस सब्जेक्ट का है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं, एट द एंड ऑफ लेसन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज सिचुएशन वेयर वी कैन गेट हर्ट। उन सिचुएशन को पहचान सकते हैं हम जहाँ से हमें कोई चोट लग सकती है। नेक्स्ट, लिस्ट दी सेफ्टी मेजर्स वी कैन टेक इन सच सिचुएशंस टू रिमेन सेफ। ऐसी परिस्थिति में हम सेफ रहने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी सेफ्टी अपना सकते हैं, उसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द फर्स्ट एड दैट कैन बी गिवन ऑन आवर ओन टू एन इंजर्ड पर्सन। हमें पहचानना है, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई घर वाला इंजर हो जाए तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है। ठीक है। नेक्स्ट है वार्मिंग अप। थिंक व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गॉट हर्ट। आपने सोचना है कि पिछली बार आपके चोट कब लगी थी। हाउ डिड यू गेट हर्ट। आपकी वो चोट थी जो वो कैसे लगी थी। हाउ कुड यू हैव अवॉइडेड गेटिंग हर्ट। तो आप चोट लगने से बच कैसे सकते थे, वो आपको सोचना है। ठीक है ना। तो आपने कौन सी गलती की, मतलब जिसके कारण आपको चोट लगी। ठीक है, वो आपको सोचना है अभी। नेक्स्ट देखो, द वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। दुनिया एक काफ़ी सुंदर जगह है, ठीक है ना, जिसमें हम रह सकते हैं। ओके जी। एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो फिल्ड विद डेंजर्स। तो दुनिया है जो वो एक ब्यूटीफुल प्लेस भी है, ब्यूटीफुल जगह, अच्छी मतलब सुंदर प्लेस है, जगह है। दूसरी तरफ इसमें काफ़ी सारे खतरे भी हैं हमारे लिए, डेंजर्स हैं। इफ़ वी वांट टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ वी शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स अराउंड अस। अगर हमने एक लंबी और खुशी वाली ज़िंदगी जीनी है तो जो भी हमारे अराउंड डेंजर्स हैं, खतरे हैं, उनसे हमें अवेयर होना चाहिए। वी शुड लर्न टू बी केयरफुल। हमें केयरफुल होना चाहिए। ठीक है ना। अवॉइड दीज एंड अवॉइड दीज डेंजर्स, और उन डेंजर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। मतलब कि अगर हमारे अराउंड कहीं पे भी आपको डेंजर नज़र आ रहा है तो उसका जो सोल्यूशन है आपको तुरंत करना चाहिए ताकि आप डेंजर से बच सको। ठीक है ना। जल्द से जल्द उस डेंजर को हमें ख़त्म करना चाहिए। जैसे आपने कहीं पे स्नेक वगैरह देख लिया, ठीक है ना, इसी तरह से कहीं पे वायर है जो वो कवर्ड नहीं है, ख़राब है, नंगी है वायर, ठीक है ना, तो उसको तुरंत रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपके इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है गलती से। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी ऑन द रोड। तो रोड पे भी काफ़ी सेफ्टी मेजर्स मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए चलते टाइम, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल काफ़ी तेज़ी से आते हैं जिससे हमें क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। रिमेंबर दैट रोड्स आर नॉट मेंट फॉर प्लेइंग। तो रोड्स हैं जो चाहे खाली हों तो तब भी हमें उस पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो खेलने के लिए नहीं बनी हैं। ठीक है। तो किसी भी टाइम कोई गाड़ी वहाँ पे आ सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं। आपने भी इस तरह की जो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, धारियाँ हैं ब्लैक और वाइट, ये आपने देखी होंगी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्लेइंग ऑन द रोड कैन बी वेरी डेंजरस। तो रोड पे खेलना काफ़ी क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। फुटपाथ्स आर मेंट फॉर यू टू वॉक ऑन। तो फुटपाथ्स बने होते हैं किस काम के लिए, इन पे चलने के लिए। इफ़ देर इज़ नो फुटपाथ वॉक ऑन द साइड एंड बी अलर्ट टू दी ट्रैफिक। अगर फुटपाथ नहीं है, देखो बड़े शहरों में होते हैं फुटपाथ, ठीक है ना, साइड पे चलने के लिए छोटा थोड़ा सा रास्ता होता है रोड के साइड में, बीच में रोड होती है और के साइड पे ना छोटा सा रास्ता होता है, फुटपाथ कहते हैं जिसको, स्पेशल, ताकि पैदल लोग हैं जो वो चलें वहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर फुटपाथ अवेलेबल है तो फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ देर इज़ नो फुटपाथ वॉक ऑन द साइड। तो हमें साइड पे चलना चाहिए अगर फुटपाथ नहीं है। एंड बी अलर्ट टू द ट्रैफिक, और हमें ट्रैफिक के का भी ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी आ रही है, अगर बारी गाड़ी आ रही है तो और साइड पे हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है ना, क्योंकि हमारी ही सेफ्टी है इसमें। क्योंकि कई बार जो गाड़ी वाला होता है, ठीक है, कई बार उसने सपोज करो ड्रिंक कर रखा है, ठीक है ना, तो खुद आपने ध्यान रखना है अपना, ताकि आप अपनी जो जान है उसको बचा सको। ठीक है ना। तो
वैसे बच्चों को तो रोड पे चलना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा जो छोटे हैं उनको लेके नहीं जाना चाहिए रोड पे। ठीक है, तो अगर रखना भी उनको लेफ़्ट साइड पे रखो, छोटे हैं जो। नेक्स्ट देखो, दी जेब्रा क्रॉसिंग इज़ मींट फॉर यू टू क्रॉस द रोड। तो जेब्रा क्रॉसिंग हमारे लिए बनी हुई है ताकि हम क्या कर सकें, रोड को क्रॉस कर सकें। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट। हमें क्या करना चाहिए, जब जब भी हमने रोड को क्रॉस करना है तो अपनी राइट तरफ देखना चाहिए। ठीक है ना, पहले कौन सी तरफ देखना चाहिए, राइट की तरफ। ठीक है ना, सपोज करो कहीं पे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे रोड है, ठीक है ना, हमने रोड को क्रॉस करके आगे सपोज करो इस तरह का है कुछ, ठीक है ना, चौक है हमारे पास, तो आपने सपोज करो आप इधर से इधर को जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपने अगर इधर जाना है, इधर सीधा जाना है, तो पहले आप इस तरफ देखोगे, राइट साइड, ठीक है ना, फिर आप देखोगे लेफ्ट साइड, दोबारा फिर आप राइट साइड पे देखोगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं। नाउ क्रॉस दी रोड ओनली इफ़ इट इज़ क्लियर। तो आपको अगर रोड क्लियर नज़र आ रही है दोनों तरफ से, तो ही आपको रोड क्रॉस करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड बी इवन मोर केयरफुल इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो और भी ध्यान रखना है आपको रोड क्रॉस करते टाइम। ठीक है, क्योंकि रोड पे जो गाड़ियाँ चलेंगी वो स्लो नहीं होंगी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिमेंबर द ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स टेल्स यू टू गो। ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स हैं जो वो आपको बताती हैं कि आपने जाना कब है। ठीक है, आगे उसके बारे में बताती हैं। द रेड लाइट टेल्स यू टू स्टॉप। ठीक है ना, तो अगर कहीं पे देखो, इन्होंने पहले बताया है रेड लाइट के बारे में। ठीक है, अगर कहीं पे क्या है, यहाँ पे कलर आ जाएंगे, तो रोड पे ना ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, अगर तो है रेड सिग्नल, ठीक है ना, तो क्या करना है, आपको स्टॉप होना है। ठीक है, अगर ग्रीन सिग्नल है तो आगे बढ़ना है। अगर ग्रीन सिग्नल है तो इसका मतलब कि आप आगे जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर सिग्नल हमारे पास कौन सा है, येलो, ठीक है, तो आपको चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, चलने के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर है रेड सिग्नल तो आपको रुक जाना है। ठीक है, अगर रेड सिग्नल हुआ तो आपको रुक जाना है वहीं पे। ठीक है ना, तो आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ पे ग्रीन सिग्नल है तो आपको जाने की अनुमति है आगे। ठीक है ना, अगर है येलो तो आपको वहीं पे रुक के मतलब इंतज़ार करना चाहिए, रेडी करना होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो आप वैसे तो छोटे हो, अभी कार वगैरह नहीं चला सकते, तो अगर कभी आप सीखोगे कार, ठीक है ना, जर बाइक वगैरह कोई व्हीकल, तो क्या करोगे आप, अगर वहाँ पे रेड है सिग्नल तो आपको अपना जो व्हीकल है उसको रोक लेना है। ठीक है ना, रोक के तो कई जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ठीक है, उन पे जो काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है, नंबरिंग आनी शुरू हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि कितने टाइम में हमें चलना है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा लंबा है काउंट डाउन तो हम अपने जो व्हीकल है उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर से अगर जब नज़दीक पहुंच जाए टाइम, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर येलो सिग्नल हो गया तब हम अपना इंजन ऑन दोबारा कर सकते हैं कार का। ठीक है ना, तो इससे हमारा फ्यूल बचेगा। नेक्स्ट देखो, स्टैंडिंग इन ए क्यू टू बोर्ड अ बस इज़ अ गुड हैबिट। अगर आपने बस पे चढ़ना है, आप लोग जैसे डेली क्या करते हो, स्कूल जाते हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, लाइन में चढ़ना है, क्यू में। ठीक है, जैसे चलो छुट्टी होती है जब आपके स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे स्कूल में आप क्या करते हैं, लाइन में जाते हैं सभी बच्चे। ठीक है ना, सवेरे टाइम भी वैसे ही करना होता है कि सभी ने लाइन में चढ़ना है। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा बेटा, एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट पहले जा रहा है, ठीक है, कोई साइड से आ रहा है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है। ठीक है ना, कई बार क्या करते हैं, कुछ लोग हैं जो वो चलती बस पे उतर जाते हैं या चलती बस पे चढ़ जाते हैं, तो उससे कई बार अचानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, तो चलती बस पे हमें मतलब चढ़ना नहीं चाहिए।
ठीक है, जहाँ हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए चलती बस से। जब जो वो रुक जाए अच्छी तरह से तब ही हमें नीचे उतरना चाहिए। इन सच एक्सीडेंट्स पीपल इवन लॉस देयर लाइव्स। तो यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी जान भी जो दे दी है इस गलती से, ठीक है ना। तो यही बताया है कि कभी भी हमें ऐसी थिंग्स को ट्राई नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल, अगर आपने बाईसाइकिल चलानी सीख ली है, ऑलवेज कीप टू लेफ़्ट, तो आपको लेफ़्ट साइड पे ही चलना है। सिग्नल विद योर हैंड बिफोर टर्निंग, मुड़ने से पहले आप अपने हाथ से इशारा कर सकते हैं। ओबे दी ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जो उनकी पालना करनी चाहिए। तो घर पे अगर आप, अब बात आ रही है सेफ्टी की, जो कि हम घर पे रख सकते हैं। घर पे भी हमें कुछ चोटें वगैरह आ सकती हैं या कुछ नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उनको रखना भी पड़ता है घर में, जैसे कि गैस हो गया, एलपीजी, ठीक है, वो हमारा फ्रेंड भी है एक तरह से, ठीक है। खाना हम उसकी हेल्प से ही तो बनाते हैं, बट अगर हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, बिना मतलब सेफ्टी के यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेरी यूज़फुल टू अस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये फायर बेटा हमें पता है कि आग होती है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, बट दे आर आल्सो वेरी डेंजरस। तो डेंजरस कैसे हैं? एक्सीडेंट्स विद फायर कैन बर्न दी होल हाउस, हमारा सारा घर है जो वो जल सकता है फायर से, आग से। इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन कॉज डेथ, इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ हो सकती है। नेवर प्ले विद फायर, हमें कभी भी फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए। यूज़ मैच स्टिक्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट, मैच स्टिक्स अडल्ट की प्रेजेंस में यूज़ करो। माचिस की मतलब डिबिया होती है जो, उसमें से हमें आग नहीं जलानी चाहिए खुद, ठीक है। पुट आउट द मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इन अ डस्टबिन, तो हमें मैच स्टिक को जला के, ठीक है ना, मतलब जलाने के बाद सपोज़ करो आपने कैंडल जलानी है एक, ठीक है ना, तो कैंडल जला के आपने सपोज़ करो वही मैच स्टिक है जो, ठीक है ना, मैच स्टिक ऐसी होती है ना, आपको नज़र आती है इस तरह से, ठीक है। तो उसको सपोज़ करो आपने मोमबत्ती को जला के बाद में फेंक दिया बिना बुझाए अच्छी तरह से, ठीक है, तो उससे आग लग सकती है आगे। तो हमें उसको डस्टबिन में कभी नहीं फेंकना चाहिए। उसको अगर फेंकना है तो अच्छी तरह से बुझा के, ठीक है, जा उसको ऐसा करो कि नीचे फेंक दो और उस पर पैर मतलब अपना जो भी चप्पल वगैरह है, जिस जो भी मतलब बूट वगैरह, उससे एक बार दबा दो थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन बंद हो जाए उससे, ठीक है। तो नंगा पैर तो नहीं रख सकते हम, ठीक है, उससे हमारा पैर जल सकता है, तो चलो इससे बुझ जाएगी वो, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब फिर ऐसी जगह पे रख दो उस मैच स्टिक को, यहाँ पे कोई जलने वाली चीज़ ना हो, जैसे फर्श पे साइड पे रख दो कहीं पे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी। पुट आउट द मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इन अ डस्टबिन, ठीक है, मतलब बुझा दो मैच स्टिक को अच्छे तरीके से, ठीक है ना। डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स यूर सेल्फ, तो आपने क्या करना है, जो दिवाली टाइम आपको या किसी भी त्यौहार के टाइम आप जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, वो खुद नहीं चलाने आपने, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई बड़ा है, ठीक है, तो उसकी मदद से ही आपने पटाखे हैं जो वो चलाने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेवर ट्राई टू इंसर्ट योर फिंगर्स इन अ प्लग पॉइंट, आपने कभी भी प्लग पॉइंट में क्या नहीं करना, फिंगर्स नहीं डालने। अगर फिंगर्स डालोगे तो आपको शॉक लगेगा, ठीक है। कोई मेटल का ऑब्जेक्ट लेके मत डालना कभी भी, ठीक है, इससे क्या होगा, करंट लग सकता है, आपकी मौत हो सकती है जिससे कि, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए, ठीक है जी। तो कभी भी फिंगर्स को, प्लग होता है जो जहाँ पे स्विचेस लगी होती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ वहाँ पे होल्स होते हैं जो, उनमें कभी भी आपने क्या नहीं डालना, फिंगर्स नहीं डालनी, ठीक है। और गीला हाथ भी नहीं लगाना, जो स्विचेस होती हैं उनको गीले हाथ कभी भी मत नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो करंट है बेटा, पानी जो गंदा होता है ना उसमें से पास हो जाता है, ठीक है ना। तो पानी में से करंट मतलब पास हो सकता है, ठीक है जी। इफ़ एनी इलेक्ट्रिक वायर इन योर होम इज़ डैमेज्ड, अगर इलेक्ट्रिक वायर है जो आपके घर में अगर डैमेज्ड है, ठीक है, तो उसको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, उसको इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, मतलब इन्फॉर्म का मतलब बताना, ठीक है। अपने जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनको इन्फॉर्म करो,
तुरंत, ठीक है ना। इन्फॉर्म योर एल्डर्स, दे विल हैव इट चेंज्ड, वो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे तार को, अगर कहीं पे तार में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इफ़ यू आर इन द किचन, अगर आप किचन में हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द स्टोव, तो स्टोव के प्रति आपको काफ़ी केयरफुल होना पड़ेगा। हॉट अटेंसिल्स एंड दी फूड कुकिंग एंड दैम, ठीक है ना। तो गर्म खाना या बर्तन होते हैं जो, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे अगर बॉडी पे लग जाते हैं तो जल जाएगी हमारी बॉडी, ठीक है। इसी तरह से जो नाइव्स हुए हैं, चाकू हैं, सीजर्स हो गए, कैंची हो गई, टूल्स हो गए, ठीक है ना। सीजर का मतलब होता है कैंची, ठीक है ना, नाइफ मतलब चाकू। तो ये हमारे घर में डेली यूज़ होते हैं बेटा, ठीक है। ये काफ़ी शार्प होते हैं और हमारे हाथों पे कट लगा सकते हैं, काट सकते हैं हमारे हाथ को, मतलब दे हैव टू बी यूज वेरी केयरफुली, उनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। केयरफुली मतलब ध्यान से। ब्लेड्स आर नॉट फॉर यू टू यूज़, जो ब्लेड्स हैं, ठीक है ना, हमारे घरों में, तो वो आपके यूज़ के लिए नहीं है। डू नॉट यूज़ दैम टू शार्पन पेंसिल्स, तो उनको आपने नहीं यूज़ करना पेंसिल को गढ़ने के लिए, शार्प करने के लिए। तो शार्पनर होते हैं ना हमारे पास, तो उसका ही यूज़ करो, क्योंकि आप छोटे हो भी, ठीक है ना, तो आपको कट लग सकता है हाथ पे। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू नॉट श्योर अबाउट, आपको हर एक चीज़ मुंह में डालनी नहीं डालनी, ठीक है। कुछ बच्चों को आदत तो होती है कि हर चीज़ को मुंह में डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ गंदी होगी, देखो उस पर फ्लाइज वगैरह बैठती हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, तो आपको इस तरह की आदत है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग मेडिसिन, तो देखो अगर आप सपोज करो अपने पापा की मेडिसिन खा गए, मम्मी की खा गए, है ना, तो आपके लिए ये पॉइजन हो सकती है, ठीक है ना। तो कई बार हमारे घरों में ऐसी कोई चीज़ पड़ी है तो बिना जानकारी के कभी भी उसको नहीं खाना चाहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन दी स्कूल, स्कूल में क्या करते हो आप लोग, ये काम करते हो क्या? तो कई बार करते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आपको क्या लग सकती है, चोट लग सकती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं। इफ़ यू बिहेव रिस्पॉन्सिबली इन स्कूल, अगर आप बड़े ही मतलब रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जिम्मेदारी से स्कूल में बिहेव करें, अपना बर्ताव जिम्मेवारी वाला रखें, ठीक है, और रूल्स को फॉलो करें, ठीक है ना, तो आपके साथ कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। रनिंग अराउंड इनसाइड द स्कूल एंड क्लाइंबिंग ऑन डेस्क कैन कॉज एक्सीडेंट्स, अगर आप रन कर रहे हो, क्लास में भाग रहे हो और चढ़ रहे हो डेस्क पे, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। द कॉर्नर्स ऑफ डेस्क आर शार्प एंड हर्ट बैडली एंड कैन हर्ट बैडली, तो डेस्क के जो कोने होते हैं बेटा वो शार्प होते हैं, उससे आपको चोट लग सकती है। इफ़ यू वांट टू रन अराउंड एंड प्ले, अगर आप भागना चाहते हो इधर उधर और खेलना चाहते हो, तो कहाँ पे जाओ, प्ले ग्राउंड में, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि बेटा हर एक काम के लिए जो प्लेस है वो बनाई गई है स्पेशल, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमने वो काम करना है, ठीक है ना, तो वहीं पे हम कर सकते हैं। जैसे किचन में नहा थोड़ी सकते हैं हम, ठीक है, जब नहाने वाली जगह पे हम खाना थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी जगह है बेटा जिस काम के लिए है, स्कूल में आप पढ़ने आते हो तो वहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, कुछ जब आप फ्री होते हो ब्रेक में तो थोड़ी बहुत बातें आप कर सकते हो, बट शरारत वगैरह तो गलत है, ठीक है ना, इससे आपको चोट लग सकती है। कुछ बच्चे शरारती होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा हमें मतलब उनसे दूर रहना चाहिए बच्चों से। अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो दिक्कत हो रही है, तो अपने जो टीचर हैं क्लास के उनको बताना चाहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन स्टेयर केस, अगर आप जो सीढ़ियाँ हैं उसको स्टेयर केस कहते हैं, ऊपर चढ़ रहे हो या नीचे आ रहे हो पौड़ियों के, तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, आराम से उतरना चाहिए, हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए और किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। जैसे आप लाइन में आते हो डेली, ठीक है ना, तो स्कूल में भी स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, घर में भी होती हैं कई के। तो नेक्स्ट देखते हैं। अ फॉल ऑन स्टेयर केस कैन हर्ट यू बैडली, हर्ट वेरी बैडली, ठीक है। अगर आप सीढ़ियों से गिरते हो तो वहाँ पे स्लोप होती है ना, तो आप एक बार गिर गए तो काफ़ी दूर तक जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी। बी केयरफुल व्हेन यू गो टू साइंस रूम, साइंस रूम में बेटा केमिकल पड़े होते हैं, उनको ध्यान से हमें मतलब
केमिकल से दूर रहना चाहिए। ठीक है, साइंस लैब साइंस रूम में हमें ध्यान से रहना चाहिए। नेवर टच टेस्ट और स्मेल, हमें किसी भी चीज़ को लैब में जो उसको टच नहीं करना चाहिए, और टेस्ट नहीं करना चाहिए उसका, और स्मेल सूंघना नहीं चाहिए बिना टीचर की परमिशन के। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, तो इससे बेटा डिसिप्लिन करोगे तो तुम लोगों को ही नुकसान होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटे, इन प्ले ग्राउंड में भी क्या करना चाहिए, सम टाइम इन ऑर्डर टू विन अ मैच। कई बार क्या होता है बेटा, समटाइम्स का मतलब कई बार, कि जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, मैच जीतने के लिए जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, रूल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड प्लेइंग रफ, तो वो रफ खेलना मतलब अच्छे रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो जो भी गेम के रूल हैं, ठीक है ना, तो रफ प्लेइंग कहेंगे उसको। रिमेंबर रूल्स आर फॉर आवर सेफ्टी, याद रखो कि जो रूल्स हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं। एंड फॉर अस टू एंजॉय, और एंजॉय करने के लिए बेटा गेम होती है। इफ़ यू प्ले द गेम इन राइट स्पिरिट, अगर आप सही मतलब अपने स्पिरिट से मतलब मन से खेलोगे, ठीक है, अच्छे अपने दिमाग में विचार रख के खेलोगे, तो क्या होगा बेटा, यू कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स, तो आपका कभी भी एक्सीडेंट मतलब आपके चोट नहीं लगेगी, तो इससे आप एंजॉय भी करोगे अपने आप को, ठीक है, पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी जीतोगे। ठीक है ना, तो अपनी मेहनत से जीतना सीखो। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एड। बेटा फर्स्ट एड क्या होती है, समटाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन इवन व्हेन वी आर केयरफुल, कई बार एक्सीडेंट तब भी हो जाते हैं अगर हम ध्यान भी रखें तो। यू शुड नेवर पैनिक इन सच ए सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। यू कैन हेल्प द इंजर्ड पर्सन बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स, इंजर्ड पर्सन को हम बचा सकते हैं बेटा, कुछ रूल्स हैं जो उनको ओबे करके। ठीक है, सपोज करो किसी आपके घर का है जो उसके चोट लगी, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड्स इज फर्स्ट एड, तो जब किसी के चोट लगती है बेटा, तो आपके देखिए आपकी ही चोट लगती है सपोज करो, तो आपकी मम्मी सबसे पहले आपको उठाएंगे, ठीक है ना, तो चलो पापा भी उठाएंगे। तो यही बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट एड होती है, मतलब फर्स्ट एड का मतलब डॉक्टर के आने से पहले जो हेल्प हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं, वो बेटा फर्स्ट एड होती है। नेक्स्ट देखो, इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एन एडल्ट टू हेल्प यू, तो क्या करना चाहिए बेटा, अगर आपकी चोट लगी, किसी भी बड़े आदमी को या कोई भी बड़ा हो आपसे पर्सन हो, ठीक है, जो भी आपके पास हो, तो उसको कहना चाहिए हेल्प के लिए। नेवर अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, तो इंजर्ड पर्सन होगा बेटा उसके अराउंड हमें भीड़ नहीं करनी चाहिए, शोर नहीं डालना चाहिए। ठीक है ना, अगर बेटा एक साथ पे हम खड़े हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वहाँ पे, ठीक है, तो उसको जो पेशेंट है उसको सांस लेने में मुश्किल आएगी और वो जल्दी ठीक नहीं हो सकेगा। ठीक है, उसको अच्छी जगह पे लेटाओ, साफ़ सुथरी जगह पे, ठीक है ना, अगर उसकी चोट लगी है थोड़ी बहुत, ठीक है, अगर इन्होंने बताया है कि हड्डियाँ वगैरह ज़्यादा टूट गया कुछ उसका, ठीक है, तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन तो करो कि उसको कोई डैमेज ना हो, कोई आगे गाड़ी वगैरह ना हो, ठीक है, आए मतलब उसके ऊपर, अगर रोड के बीच में ही पड़ा है तो साइड पे करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एन, ये तो हो गया। ठीक है, डोंट मूव इंजर्ड पर्सन, तो इंजर्ड पर्सन है जो, ठीक है ना, उसको हमें हिलाना जुलाना नहीं चाहिए। इफ़ और शी हैज़ ब्रोकन अ बोन, अगर उसकी बेटा हड्डी टूटी हुई है, तो अगर हमने हिला दिया थोड़ा बहुत भी, तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, जो इंजर्ड पर्सन है बेटा उसको बैठा लो या लेटा दो। इफ़ अ बाउंड इज़ ब्लीडिंग वाश इट, अगर जख्म है बेटा उससे खून आ रहा है, ठीक है, तो हमें उसको धोना चाहिए साफ़ पानी से जब तक वो रुक नहीं जाता। ठीक है जी। टाई अ क्लीन बैंडेज, अगर बेटा कट वगैरह लग जाता है, देखो ब्लेड से कहीं पे कट लग गया तीखी चीज़ से, तो उसको बेटा प्रेस कर लो अपने अंगूठे से, ठीक है ना, तो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा वो। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि कोई जख्म वगैरह है अगर, तो उसको वॉश कर लेना चाहिए, गंदगी होती है ऊपर। ठीक है, तो खून को रोकने के लिए फिर टाई अ क्लीन बैंडेज, तो उस पर उसको साफ़ करके उस पर एक साफ़ पट्टी बांधनी चाहिए। जब आपके पास अगर रुमाल है साफ़, तो खून आ रहा है बेटा जो बाउंड से जख्म से, उसको रोक सकते हैं हम। इफ़ समवन हैज़ अ बर्न,
अगर किसी बेटा सपोज कर लो आपके हाथ पे गर्म तेल पड़ गया या आग लगी हाथ पे थोड़ी सी, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको ठंडे पानी की जो टैप है, ठीक है, उसके नीचे रखना है कुछ टाइम, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ट्रैफिक लाइट ऑफ विच कलर टेल्स अस टू स्टॉप, कौन सी लाइट है ट्रैफिक लाइट की जो कि हमें रुकने का बताती है कि रुकना है। अब तो रेड होता है जो, ठीक है, रेड सिग्नल होता है जो वो रुकने का संकेत देता है। विच ऑफ दीज कैन हर्ट यू इफ़ यू आर केयरलेस इन यूजिंग दैम, किस कौन सी चीज़ें अगर उसको ध्यान से हैंडल नहीं किया आपको चोट लग सकती है। फिर ये सभी चीज़ें हैं बेटा, सभी चीज़ों को ध्यान से हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है बेटा उसकी केयर से यूज़ करोगे तो वो हेल्पफुल होगी, ठीक है ना, तो अदरवाइज़ वो डेंजरस होगी बेटा। ये रूल है बस, ठीक है, ये समझ लो। अगर ये समझ लिया तो आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है। जैसे ज़्यादा टीवी देखना भी ख़राब है, ठीक है। अगर बिल्कुल भी टीवी नहीं देखते तो भी चलो मुश्किल है, ठीक है ना। तो यही बात है कि बैलेंस में हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट एड यू विल गिव टू अ पर्सन विद अ माइनर बर्न इज वाश विद कोल्ड वाटर। अगर बेटा आपके छोटा सा मतलब थोड़ा सा जल गया आपकी स्किन, तो वहाँ पे हमें ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है, वॉश करना चाहिए उसको। इन विच ऑफ दीज केसेस विल यू टेक केयर नॉट टू मूव द इंजर्ड पर्सन, हमें इंजर्ड पर्सन को मूव कब नहीं करना चाहिए, जब उसकी हड्डी टूट जाए, ठीक है, क्योंकि हड्डी टूट गई अगर, तो अगर हिलाओगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है हड्डी का। ऑन विच साइड ऑफ द रोड यू ड्राइव यूर बाईसाइकिल, रोड पे अगर बेटा ड्राइव करते हो आप, साइकिल वगैरह चलाते हो, तो किस साइड पे आप चलाते हो, तो बेटा लेफ़्ट साइड पे ही चलानी चाहिए, ठीक है ना। अपने आपके घर में चलो पेरेंट्स आपको ला के देते हैं छोटे छोटे जो साइकिल्स होते हैं, ठीक है ना, तो आप रोड पे तो जाते होगे ज़रूर, तो उसको बेटा लेफ़्ट साइड पे रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो जी, विच ऑफ दीज कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, कौन सा है जो इलेक्ट्रिक शॉक बेटा दे सकता है आपको, जो कि डैमेज इलेक्ट्रिक वायर है बेटा, ठीक है ना। अगर तार कहीं से नंगी है तो वहाँ से आपको करंट लग सकता है बेटा। जहाँ पे भी मेटल नज़र आए उसके अंदर उसको टच मत करो कभी भी, दूर ही रहना चाहिए इससे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ना नेमिंग करनी है कुछ अपने। दिस इज़ द प्लेस यू शुड क्रॉस द रोड फ्रॉम, तो किस जगह से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से। यू शुड कीप टू दिस साइड ऑफ द रोड व्हेन राइडिंग अ बाईसाइकिल लेफ्ट, तो किस साइड पे रहना चाहिए, वही रिपीट होके आ गया क्वेश्चन, तो लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए हमें, राइडिंग करनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अ शार्प इंस्ट्रूमेंट दैट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का नाम बता दो जिसे हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए, जैसे कि नाइफ हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अ यूजफुल थिंग दैट कैन गिव यू अ डेंजरस शॉक इफ़ यू आर नॉट केयरफुल विद इट, तो कौन सी चीज़ है जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो डैमेज इलेक्ट्रिक वायर है जो, ठीक है, बिजली की तार जो कि सही नहीं है, नुकसान हुआ जिसका, तो उससे हम इलेक्ट्रिक शॉक प्राप्त कर सकते हैं। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड्स, तो फर्स्ट हेल्प को बेटा क्या कहते हैं, जो किसी इंजर्ड पर्सन को हम देते हैं, फर्स्ट एड, ठीक है जी। तो आपको ये लिख लेना है बस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल यू, ये बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि दिख सके आपको आसानी से। वैसे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट विल यू डू बिफोर क्रॉसिंग ए बिजी रोड, आप क्या करोगे बिजी रोड क्रॉस करने से पहले बेटा, ठीक है। टू क्रॉस अ बिजी रोड लुक एट योर लेफ्ट देन एट योर राइट, तो हमें पहले लेफ्ट देखना है फिर राइट देखना है, ठीक है, और फिर से लेफ्ट पे देखना है, ठीक है जी। तो सॉरी बेटा थोड़ा सा जहाँ पे मिस्टेक थी मैंने करेक्ट किया अभी। तो यहाँ पे जो था कंसेप्ट हमारा ये था कि पहले हमें राइट पे देखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें लेफ़्ट पे देखना है, ठीक है, दोबारा फिर से हमें राइट पे देखना है, ठीक है ना। तो RLR से आप याद रख सकते हो, पहले राइट पे देखो फिर लेफ़्ट पे फिर से राइट पे देखो, ठीक है, तभी अगर रोड क्लियर है दोनों तरफ से तो आपको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
तो क्वेश्चन आगे इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल यू डू इफ़ समवन इज़ इंजर्ड एन एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट में इंजर हुआ है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इस मैंने आंसर लिखा है कि मैं उसको क्या दूंगा, फर्स्ट एड दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट एड के अगर रूल्स पता है तभी दे सकोगे ना। ठीक है जी, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन यू अवॉइड एक्सीडेंट्स ऑन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पे बेटा आप एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हो। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें जो रूल्स हैं गेम के या ग्राउंड के वो उनको ऑब्वे करना चाहिए हमें। ठीक है ना, जैसे हमारे सर बताते हैं वैसे ही ग्राउंड पे करना चाहिए, और किसी से लड़ना भी नहीं चाहिए वहाँ पे। लिस्ट 5 थिंग्स इन योर होम दैट कैन बी डेंजरस, तो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है ना, द 5 थिंग्स विच कैन बी डेंजरस आर इलेक्ट्रिसिटी, फायर, तो ये चीज़ें हैं जो डेंजरस हैं। इसी तरह से टेलीविज़न है जो वो भी डेंजरस हो सकता है, अगर उसको टच करते हो आप उसके बटन्स को तो वहाँ से भी ख़तरा हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ से और भी नाइफ वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से व्हीकल हैं बेटा, जो बड़े व्हीकल हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए हमें। ठीक है, उनमें जैसे पेट्रोल वगैरह होता है बाइक्स में, जा कई बार ऊपर गिर जाते हैं हमारे, तो उनसे दूर रहना चाहिए व्हीकल से। ठीक है ना, वैसे भी हमें अगर गाड़ी कहीं पे खड़ी है तो उसके आगे पीछे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके कई बार नहीं पता चलता ड्राइवर को, तो उससे दूर रहना चाहिए। एंड गैस स्टोव, तो घर में जो भी गैस स्टोव है तो उससे भी हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बेटा हाथ को आग लग सकती है हमारे। ठीक है, और उसको छेड़ना नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं, चीज़ों को मतलब यूज़ कैसे करना है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे वैसे पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो पहले अगर पता हो हमें, ठीक है ना, तो अच्छी बात रहती है। ठीक है, अपनी सेफ्टी हमें रखनी चाहिए, तो किसी अनजान आदमी के साथ भी हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं, ठीक है ना, वैसे ही आपको करना चाहिए। ठीक है ना, जब तक आप छोटे हो। तो चलो यहाँ तक था मेरा आज ये लेक्चर, जो कि क्लास 3rd का था, सेफ्टी के बारे में था। ठीक है ना, ओके जी, फिर थैंक यू।